हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल किया। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है, और उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, इस प्रश्न में दे रखा है वस्तु की दूरी कितना 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमारा सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसलिए हम इस दर्पण सूत्र में u और v का मान रखेंगे, तो ये हो गया -20 और ये हो जाएगा -30, 1/f। देखिएगा यहाँ 20 है और यहाँ 30 है। दोनों का हर बराबर करने के लिए यहाँ अंश और हर में 3 का गुणा कर लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, अंश और हर में 2 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 और बटे माइनस कितना 60, 1/f हो गया, ठीक है ना। और यहाँ हो गया 5 बटे कितना -60, 1 क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/-12 बराबर 1/f, ठीक है ना। अब यहाँ से जाएगा f बराबर कितना -12, f का मान कितना आ गया -12। और पूछा क्या है प्रश्न में कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गया, लिखेंगे अतः दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। आइए एक बार और हम प्रश्न को देख लेते हैं। दे रखा है वस्तु की दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर होता है 1/f। तो हमने क्या किया, फार्मूले में u और v का मान रखा। तो देखिएगा यहाँ हो गया 1/-20 प्लस 1/-30। इसको हम माइनस को ऊपर भी करके हल कर सकते हैं प्रश्न को, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या किए हैं, यहाँ हमने जो है 3 का गुणा किया है और यहाँ 2 का गुणा किया है। यहाँ जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, दोनों का हर एक जैसे हो जाएगा, ठीक है ना। और तो जब हर एक जैसा हो जाएगा तो अंशों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5 हो गया और बटे -60 काटेंगे तो मिलेगा 1/-12 और बराबर 1/f। तो यह बराबर क्या हो जाएगा -12। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी दे रखा है क्या दिया है, f बराबर दे रखा है यहाँ -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
और u बराबर दे रखा है क्या, -30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो है दर्पण की जो फोकस दूरी है वह 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की जो दूरी है कितना है, 30 सेंटीमीटर है। चूँकि हम जानते हैं कि 1/u + 1/v बराबर 1/, क्या, f। इसलिए अब हम u और f का मान रख लेंगे, तो यह हो जाएगा -30 और प्लस 1/v, 1/, क्या हो जाएगा, -20। ठीक है ना। अब -1/-30 को पक्षांतर कर लेंगे, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 और -1/20। देखिएगा यहाँ 30 है और यहाँ 20 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं, इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा करेंगे मिलेगा 2 और यहाँ 3 का गुणा करेंगे -3 और बटे कितना, 60। तो 1/v बराबर हो जाएगा कितना, -1/60। ठीक है ना। तो v का मान कितना निकल जाएगा, तो v का मान आ जाएगा -60। v का मान कितना आ जाएगा, -60। प्रश्न में क्या पूछा है कि दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। अगर इसकी स्थिति पूछता तो यह दर्पण के सामने हो जाती, ऋणात्मक मान आया है तो दर्पण के सामने ही बनेगा। ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप यह देखते रहिए, हो सकता है आप स्क्रीनशॉट भी लें। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। अवतल दर्पण से 45 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है, क्या दे रखा है, दिया है r बराबर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर। इसलिए फोकस दूरी हो जाएगा कितना, r बटे कितना, 2, -60 बटे कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी दे रखा है। तो वस्तु की दूरी कितना है, यह हो जाएगा u बराबर 45 सेंटीमीटर। तो माइनस में रख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 1/u + 1/v बराबर 1/f दर्पण का सूत्र होता है। इसलिए अब यहाँ पर देखिए f का मान पता है और u का मान पता है। तो u का मान कितना है, -45 और प्लस 1/v। f का मान कितना है, -30। अब हम 45 को पक्षांतर कर लेते हैं। 45 को क्या कर लेते हैं, पक्षांतर। देखिए तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/45 और -1/30। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 30 है। इसमें अगर हम 2 का गुणा कर लें और इसमें 3 का,
तो हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1/भी बराबर 2 - 3 और बटे कितना, 90। तो दोनों का हर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए, तो 1/भी बराबर हो जाएगा कितना, -1/90। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, -90। भी का मान आ गया कितना, -90। तो प्रश्न पूछा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है। और देखिए इसमें ऋणात्मक मान आया है, इसका मतलब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर स्थिति पूछता है तो हम स्थिति भी लिख लेते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, तो दे रखा है, जो है क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी दे रखा है और प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है और फोकस दूरी पूछा है। तो लिखेंगे दिया है, जो दिया है हम उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो दे रखा है u का मान -10 सेमी और भी का मान दे रखा है कितना, -30 सेमी। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि में चोर के नीचे, चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 1/u + 1/v बराबर 1/f। इसलिए मैं चोर के ऊपर कर लेंगे। इसलिए u का मान हो जाएगा कितना, यहाँ पर -10 रख लेंगे और v का मान जो है कितना है, -30 बराबर 1/, क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं -1/10 -1/30 बराबर 1/, क्या, f। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 10 है 30 है, अगर इसमें हम 3 का गुणा कर लें तो हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -3 -1 और बटे कितना, 30 बराबर कितना, 1/f। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आएगा क्या, -4/30 बराबर 1/f। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, -2/15 बराबर 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, -15/2। तो f का मान आ जाएगा कितना, -7.5। f का मान आ गया कितना, -7.5। प्रश्न में क्या पूछा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः दर्पण की, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अतः दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए, समझ में आ रहा है प्रश्न। जहाँ डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे, मैं उसके अगले क्लास में कोशिश करूँगा कि मैं समझा दूँ जो आपको डाउट्स बन रहे हों। एक अवतल दर्पण के सामने
5 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। दिया है, क्या दे रखा है, u का मान दे रखा है -5 सेमी और v का मान दे रखा है कितना, -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फिर वही लाइन, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि में चूर के नीचे हम जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f दर्पण का सूत्र है। इसलिए क्या हो जाएगा, u का मान -5 और v का मान -15, 1/f हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हो जाएगा -1/5 -1/15 बराबर 1/f। ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 3 का गुणा कर लें, हर बराबर हो जाएगा तो -3 -1 और क्या हो जाएगा /15 1/f। यही होगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा -4 कितना 15 बराबर 1 क्या f। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, f बराबर -15/4 -15 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो f का मान क्या आ जाएगा, f का मान आ जाएगा अब 4 × 12 हो गया। ठीक है, कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, 4 × 7 = 28, 2 बचा, 4 × 5 = 20। तो आ गया f का मान कितना 3.75। तो प्रश्न में पूछा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी 3.75 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रश्न। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम अगले क्लास में फिर हम आंकिक प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आएंगे, लेकिन अब प्रश्न क्या होंगे, अलग होंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देखे होंगे 10 प्रश्न तक, सब एक ही प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में।